बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, कि अगर हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर हो देन शो दैट, तो हमने शो करना है, हमने बताना है। अब ये हमें नीचे मुख्तलिफ पार्ट में कुछ इक्वेशन दी गई हैं, तो उन इक्वेशन को हमने शो करना है, वेरीफाई करना है क्योंकि इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, हमने ये चीज वेरीफाई करनी है। तो अब पार्ट 1 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है z प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। हमने ये चीज शो करनी है या ये चीज वेरीफाई करनी है कि ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हम इस चीज को शो कर लेंगे या इस चीज को वेरीफाई कर लेंगे कि ये इक्वेशन इक्वल है या इसकी दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले ही जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने यहां पर लिख दी z प्लस डब्ल्यू होल बार। अब देखें पहले हमें z प्लस डब्ल्यू ये वाली वैल्यू मालूम करना पड़ेगी, तभी हम इसकी बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने z प्लस डब्ल्यू लिखा, ठीक है, तो मैंने z प्लस डब्ल्यू लिखा, ठीक है। उसके बाद z की जगह मैंने ये z की वैल्यू पुट कर दी और w की जगह मैंने ये w की वैल्यू पुट कर दी और दोनों को हमने प्लस करना है तो दरम्यान में मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और ये आ जाएगा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें आप ये 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 3 आयोटा को 4 आयोटा में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा आयोटा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 माइनस आयोटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास z प्लस डब्ल्यू की। अब हम z प्लस डब्ल्यू होल बार मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका हम कॉन्जुगेट नंबर मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर z माइनस आयोटा है तो उसको मैंने z प्लस आयोटा कर दिया। तो ये हमारे पास z प्लस डब्ल्यू होल बार इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई है, तो इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड और फिर मैंने इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब यहां पर देखें हमें z बार और w बार, पहले हमें ये दो वैल्यूज मालूम करना पड़ेगी, फिर इनको आपस में हम सम कर लेंगे। तो मैंने लिखा z बार का मतलब है कि ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था z, इसकी हम कॉन्जुगेट वैल्यू लिख लेंगे। तो कॉन्जुगेट वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो मैंने 2 माइनस 3 आयोटा लिख दिया, यानी कि ये हमने z बार की वैल्यू लिख ली। सिमिलरली हम w बार मालूम करेंगे, तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर w है इसमें जो आयोटा वाला पार्ट है इसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये z बार और w बार मैंने मालूम कर लिए, यानी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब आप इन दोनों को सम कर दें, तो मैंने लिखा है z बार प्लस w बार और z बार की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और w बार की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को आपस में आप प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो उसके लिए पहले ये ब्रैकेट्स आप ओपन कर लेंगे, आ जाएगा 2, ये माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। अब देखें ये 2 प्लस 5 7 हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा है और प्लस 4 आयोटा है। 4 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये हमें इक्वेशन दी गई थी ये वाली, इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 प्लस आयोटा। अब देखो तो इसको मैंने नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी जिसको मैंने नंबर 1 दिया था, ये वाली वैल्यू, और जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है जिसको मैंने नंबर 2 दिया है, ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें शुरू में दी गई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये चीज हमने शो कर दी, इस चीज को हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम नीचे लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कि हमने जो दो इक्वेशन मालूम की थी 1 एंड 2, उससे हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस इसका मतलब है इट इज प्रूव्ड दैट कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी z प्लस डब्ल्यू होल बार, ये इक्वल है z बार प्लस w बार के। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है z माइनस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू z बार माइनस w बार।
हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, ये शो करना है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन की, ये मैंने लिख दी z माइनस डब्ल्यू होल बार। ठीक है, अब यहां पर पहले हमें z माइनस डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होगी, वो जो वैल्यू आ जाएगी उसकी फिर हम होल बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिखा z माइनस डब्ल्यू, नेक्स्ट मैंने z की जगह ये जो z की वैल्यू थी ये वाली पुट कर ली, उसके बाद माइनस का साइन आया और w की जगह मैंने ये जो w की वैल्यू हमें दी गई थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें नेक्स्ट स्टेप में, तो देखें ये तो आ जाएगा 2 + 3 आयोटा और ये -5 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये -5 और +2, 5 में से 2 को माइनस करें 3 आएगा आंसर, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आप पुट कर देंगे। सिमिलरली ये 3 आयोटा और 4 आयोटा का आपस में जब आप सम करेंगे तो ये 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास z माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अब हमें z माइनस डब्ल्यू होल बार की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये मैंने लिखा z प्लस डब्ल्यू होल बार इज इक्वल टू, ये तो -3 एज इट इज आ जाएगा और यहां पर इस प्लस को माइनस कर दें और ये 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास z प्लस डब्ल्यू होल बार की वैल्यू आ गई, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसकी हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। तो देखेंगे मैंने लिखा राइट हैंड साइड और उसके बाद इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी ये मैंने यहां पर लिख दी z बार माइनस डब्ल्यू बार। अब नेक्स्ट हमें पहले z बार और w बार ये दो वैल्यूज चाहिए। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको हम आपस में माइनस कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं z बार मालूम करता हूं, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने 2 - 3 आयोटा कर दिया। सिमिलरली w बार मालूम करेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये -4 आयोटा है, इसको मैंने +4 आयोटा कर दिया। तो ये z बार और w बार ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम z बार माइनस w बार मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने पुट कर दिया z बार माइनस w बार इज इक्वल टू, z बार की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और माइनस ये वाला माइनस मैंने पुट कर दिया और w बार की जगह मैंने ये w बार की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा और ये -5 और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये +2 - 5, 5 में से 2 को माइनस करें 3 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन, क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन था। और नेक्स्ट ये -3 आयोटा और -4 आयोटा आपस में इनको आप सम करें तो ये आ जाएगा -7 आयोटा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है यानी कि z बार माइनस w बार उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों में जो हमारे पास आंसर आया है वो सेम आया है। यहाँ पर भी -3 - 7 आयोटा है, यहाँ पर भी -3 - 7 आयोटा है। इसका मतलब है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है। हमने इस चीज को शो कर दिया। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि हमने ऊपर जो इक्वेशन 1 एंड 2 मालूम की थी उससे हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस इसका मतलब है इट इज प्रूव दैट, ये चीज प्रूव हो जाती है दैट z माइनस w होल बार इक्वल है z बार माइनस w बार। मैंने सेम ये वाली जो इक्वेशन हमें दी गई थी शुरू में ये वाली इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है z इंटू डब्ल्यू होल बार इक्वल टू z बार इंटू w बार। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो ये इक्वेशन हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और यहां पर मैंने इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये पुट कर दी z इंटू डब्ल्यू होल बार। ठीक है, अब हमें पहले z इंटू डब्ल्यू ये वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसकी होल बार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा z इंटू डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट मैंने z की जगह ये जो हमें z की वैल्यू दी गई थी ये पुट कर दी और w की जगह मैंने ये जो w की वैल्यू हमें दी गई थी ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो 2 है, इस 2 के साथ आप इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद 3 आयोटा है, इसके साथ आप इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे मैंने सेम चीज लिख दी, ये 2 इंटू ये मैंने जो सेकंड वाला कम्प्लेक्स नंबर है ये लिख दिया, उसके बाद प्लस का साइन आएगा ये वाला, और फिर 3 आयोटा इंटू ये जो दूसरे वाला कम्प्लेक्स नंबर है ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 और 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 8 आयोटा हो जाएगा, और ये 3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आयोटा हो जाएगा, और प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 10 और ये माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, 15 में से 8 को माइनस करें तो 7 आएगा और साथ में आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 आयोटा आ गया। और नेक्स्ट आप ये 12 और इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 7 आयोटा, और ये -12 -1 से मल्टीप्लाई होकर +12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, देखें 10 + 12 22 हो जाएगा और साथ में +7 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास z इंटू डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। अब हम z इंटू डब्ल्यू होल बार की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर आया इसका हम कॉन्जुगेट वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए जो आयोटा वाला पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो साइन है उसको आप चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस है इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास z इंटू डब्ल्यू होल बार की वैल्यू आ गई है, यानी कि जो आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई है। तो इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो z बार इंटू डब्ल्यू बार इसको मालूम करेंगे। तो देखें ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, उसके बाद इक्वेशन की राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर पुट कर दी z बार इंटू डब्ल्यू बार। अब हमें पहले z बार और w बार इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इन जब हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें पहले मैं z बार मालूम करता हूं, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर z है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू मालूम करेंगे। तो इस पे जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको हमने माइनस कर दिया। सेम हम w बार मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो कम्प्लेक्स नंबर w है इसमें ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर दें, यहाँ पर माइनस है इसको आप प्लस कर दें, तो ये 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास z बार और w बार की वैल्यू आ गई। अब आप z बार इंटू w बार मालूम कर सकते हैं, तो मैंने z बार इंटू w बार लिखा, उसके बाद z बार की जगह मैंने ये जो z बार की वैल्यू थी ये पुट कर दी, और w बार की जगह मैंने ये w बार की वैल्यू पुट कर दी। ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो 2 है इस 2 से आप इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद ये 3 आयोटा से आप इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो देखें नीचे मैंने सेम इस तरह किया, मैंने 2 लिखा, उसके बाद ये सेकंड वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है ये लिख दिया, उसके बाद -3 आयोटा लिखा और फिर ये सेकंड वाला कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें 2 × 5 10 हो जाएगा, 2 × 4 आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा, और ये -3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा हो जाएगा, और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 10, और ये 8 आयोटा को आप माइनस करें 15 आयोटा में से तो आपको आंसर मिलेगा 7 आयोटा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 15 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर आप माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, और यहां पर ये 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये तो आ जाएगा 10, और ये -12 -1 से मल्टीप्लाई के +12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें 10 और 12 को आप आपस में ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और -7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। तो अब अगर आप ये नंबर 2 इस वाली इक्वेशन को देखें और ये इक्वेशन 1 को देखें, दोनों में वैल्यू हमारे पास सेम आई है। यहाँ पर भी 22 -7 आयोटा है और यहाँ पर भी 22 -7 आयोटा है। इसका मतलब है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ गई, तो हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इस चीज को शो कर लिया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के इक्वेशन 1 और 2 जो हमने ऊपर मालूम की थी उससे हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है।
हेंस इसका मतलब है इट इज प्रूव दैट, ये चीज साबित हो जाती है दैट z इंटू डब्ल्यू होल बार इक्वल है z बार इंटू डब्ल्यू बार, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ये शो करना है या ये वेरीफाई करना है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी z ओवर w होल बार, ठीक है। तो अब देखें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें z ओवर w की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। जब हमारे पास z ओवर w की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इसकी होल बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें ये z ओवर w मैंने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने z की जगह ये जो हमें z की वैल्यू दी गई थी ये वाली पुट कर दी, और w की जगह मैंने ये वाली वैल्यू जो w की हमें दी गई थी ये मैंने पुट कर दी। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, जिस तरह के हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आए उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। ये एक फ्रैक्शन की सूरत में है, एक बटा की सूरत में है। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है, जो डिनोमिनेटर है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्जुगेट वैल्यू लेंगे, यानी कि जो आयोटा वाला पार्ट है उसका हम साइन चेंज करेंगे। हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी उस नई वैल्यू से हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखें नीचे मैंने सेम यही चीज की है, ये मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिखी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही थी इसमें जो आयोटा वाला पार्ट है उसका मैंने साइन चेंज कर दिया, इसको मैंने -4 आयोटा कर दिया। अब ये जो नई वैल्यू मेरे पास बनी है 5 - 4 आयोटा, इससे मैं इस फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक बार डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए आप ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके लिए देखें पहले ऊपर वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि पहले ये जो 2 है इसके साथ हम इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 2 इंटू ये वाला दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ पर मैंने पुट किया और फिर मैंने 3 आयोटा के साथ ये दूसरे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने ये वाला कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है 5 + 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें 5 को a के इक्वल रखें और 4 आयोटा को b के इक्वल रखें, तो आपके पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये वाली यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। तो आप ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। तो ये मैंने 5 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया और उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 2 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू -4 आयोटा -8 आयोटा हो जाएगा, और ये -3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा हो जाएगा, और -3 आयोटा -4 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो +12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये 5 का हम स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये तो आ जाएगा 10, और ये -8 आयोटा और -15 आयोटा आपस में सम होके -23 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। और जबकि ये हमारे पास 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय ये मैंने लिख दिया 25 और माइनस ये वाला मैंने पुट कर दिया, और 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये अब एक्सप्रेशन बन गई है, इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा 10 और ये आ गया 23 आयोटा, और ये +12 -1 से मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ये आ जाएगा 25, और ये -16 -1 से मल्टीप्लाई होकर +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन अब आपके पास बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। ये आ जाएगा 10 को आप 12 में से माइनस करें तो 2 आंसर आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 12 के साथ माइनस का साइन है तो यहां पर हम माइनस का साइन पुट कर देंगे, तो ये हमें -2 मिला, ठीक है। और ये आ जाएगा 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, 16 को आप सम करें तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। अब ये हमारे पास z/w की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं,
उसके लिए ये 41 को हम इन दोनों वैल्यूज पे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने -2 डिवाइडेड बाय 41 लिख दिया और ये आ गया, ये माइनस ये वाला साइन मैंने पुट कर दिया और उसके बाद 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जो आंसर आया है, ये हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। तो अब अगर आप इस नंबर 2 को देखें और ऊपर नंबर 1 को देखें, हमने जो इक्वेशन मालूम की थी नंबर 1, ये दोनों में हमारे पास जो आंसर है वो सेम है। ठीक है, यहां पर भी -2/41 -23 आयोटा ओवर 41 है। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें तो सेम वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है। तो हमने ये चीज शो कर ली है कि वो जो इक्वेशन है जो हमें इस क्वेश्चन के शुरू में दी गई थी, वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ये चीज वेरीफाई हो गई। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि हमने ऊपर जो इक्वेशन 1 और 2 मालूम की थी उससे हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उस इक्वेशन की सेम है, बराबर है। हेंस इसका मतलब है इट इज प्रूव दैट, ये चीज साबित हो जाती है दैट Z/W होल बार इक्वल टू Z बार डिवाइडेड बाय W बार। ये जो इक्वेशन थी ये मैंने यहां पर लिख दी क्योंकि इसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, पार्ट 5 है। हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि 1/2 इंटू Z प्लस Z बार इज द रियल पार्ट ऑफ Z। कि ये हमें जो कम्प्लेक्स नंबर Z दिया गया है, ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है यानी कि 2, इस 2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखें हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए पहले हम Z प्लस Z बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये पहले मैंने Z की वैल्यू लिख दी, ये वाली। ठीक है, अब इसके बार की वैल्यू मालूम करेंगे यानी कि कॉन्जुगेट वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम ये जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, इसको -3 आयोटा कर देंगे। ये हमारे पास Z और Z बार की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे। देखें, मैंने ये एक्सप्रेशन पुट कर ली, मैंने लिखा नाउ, उसके बाद ये एक्सप्रेशन पुट कर ली। अब Z और Z बार की जगह आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। तो देखें, जब मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो ये +3 आयोटा -3 आयोटा से डिडक्ट हो जाएगा। पीछे हमारे पास 2 + 2 4 रह जाएगा और यहाँ पर 1/2 है। तो ये 2 1 दा 2 और 4 पे 2 डिवाइड होता है 2 टाइम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो देखें, जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। और ये 2 किसके इक्वल है, अगर आप ये कम्प्लेक्स नंबर देखें तो इस 2 के इक्वल है, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसके इक्वल हमारा ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी कि 1/2 इंटू Z प्लस Z बार इज द रियल पार्ट ऑफ Z, कि हम जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल आएगा। तो ये चीज वेरीफाई हो गई क्योंकि इसके इक्वल आ गया है। तो मैं लिख लूंगा कि ये जो 2 आया है इज द रियल पार्ट ऑफ Z, कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर Z है ये इसका रियल पार्ट है। ये चीज वेरीफाई हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फिर ट्रू हो गई। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस Z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। कि हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो ये कम्प्लेक्स नंबर Z है इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए पहले Z और Z बार की वैल्यूज हमने लिखनी है। तो मैंने ये Z लिखा और ये जो वैल्यू में Z की दी गई थी ये मैंने लिख दी, और Z बार हम लिखेंगे यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास Z बार की वैल्यू आ जाएगी। अब ये Z और Z बार की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है, 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस Z बार। नेक्स्ट मैंने Z और Z बार की जगह इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, और देखें यहाँ पर मैंने ये एक बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट भी डाली है क्योंकि ये 1/2 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट भी डाली है। तो पहले आप ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -2, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा तो ये +3 आयोटा हो जाएगा। तो अब आपके पास ये वैल्यूज बनती हैं। तो ये +2 -2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे और ये 3 आयोटा + 3 आयोटा ये 6 आयोटा हो जाएंगे। तो आपके पास 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा ये वैल्यू बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 आयोटा 6 आयोटा पे डिवाइड होगा 3 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखें, जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया 1/2 आयोटा इंटू Z माइनस Z बार,
हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3, और ये 3 किसके इक्वल है? अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, जो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z, इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? आयोटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, और हमारा आंसर भी 3 आ गया। इसका मतलब है कि हमें ये जो स्टेटमेंट दी गई थी कि 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कि हम जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ही वैल्यू आ गई है, यानी कि यहाँ पर भी 3 है, आयोटा के साथ देखें 3 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर भी हमने 3 फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो मैंने लिख दिया इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, के ये जो 3 है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आपको किसी भी जगह कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।